डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत विश्व गुरु कहलाता था। क्या भारत आध्यात्मिकता के आधार पर विश्व गुरु कहलाता था या भौतिकवाद के आधार पर विश्व गुरु कहलाता था? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज के समय का। भारत में कभी भी टेक्नोलॉजी, भारत में कभी भी साइंस, भारत में कभी भी भौतिकवाद के आधार पर विश्व को अपना लोहा नहीं मनवाया। भारत के गुरुओं ने पहले से हजारों सालों से ही आध्यात्मिकता के आधार पर विश्व को झुकाया, विश्व को एहसास दिलाया कि विश्व में आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और विश्व में आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा मान है, सम्मान है और विश्व आध्यात्मिकता के आधार पर ही आगे बढ़ सकता है। अब इस आध्यात्मिकता को जानने के लिए और भारत विश्व गुरु कैसे कहलाता था, इसको समझने के लिए हम एक ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जा सकते हैं जो अधूरी और छोटी नॉलेज रखता हो। इसके लिए हमें उन्हीं महापुरुषों के चरणों में जाना पड़ेगा। जैसे अर्जुन कृष्ण के पास गए थे और उनको वहाँ समाधान मिला, भगवद गीता के पूरे अध्याय लिखे गए और वहाँ पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ। वैसे ही आज हम एक महान महापुरुष के चरणों में आए हैं। महान महापुरुषों ने साइंस को भी आजमाया और अब ये आध्यात्मिकता को भी यहाँ पर सुप्रकट कर रहे हैं, न सिर्फ भारत में ही लेकिन भारत के हर अलग अलग देशों में, विश्व के अलग अलग देशों में भी इनका आध्यात्मिकता के ऊपर में पूरा प्रचार है, प्रसार है और इन्होंने भारत का गौरव बाहर के देशों में भी बढ़ाया है। मैं बात कर रहा हूँ महामंडलेश्वर ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी महाराज का। सबसे पहले मैं महाराज जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ आए। महाराज जी, भारत विश्व गुरु कहलाता था, तो सबसे पहले मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि विश्व गुरु किस आधार पर भारत को कहा जाता था, क्यों भारत विश्व गुरु था? भारत विश्व गुरु कहलाता था जैसे सूर्य पहले सूर्य कहलाता था, तो आज भी सूर्य सूर्य कहलाता है। बादलों में छुप सकता है पर वो है सूर्य आज भी। जो हमारे पिता हैं वो आज नहीं है लेकिन हैं पिता ही जी। गंगा ही है, पहले भी गंगा थी, आज भी गंगा है। भारत पहले भी ऋषि था, क्योंकि ये जितना भी ज्ञान है अध्यात्म का वेदों से आया है और सबसे जो मूलतः धर्म का जिसमें ज्ञान है, धर्म शब्द ही वेद से आया, अध्यात्म शब्द ही वेद से आया है, योग शब्द ही वेद से आया, ज्ञान शब्द ही वेद से आया है और किसी भी पुस्तक में ये शब्द भी नहीं आए। सबसे पहला जो शब्द आया है वो वेद से आया, ये वेद ही पहला है जिसमें पहला आता है। तो जहाँ भी जिस चीज़ की ज़्यादा पैदावार होती है उस चीज़ का वो सर्वोत्तम माना जाता है। जैसे जहाँ गेहूँ ज़्यादा है वो गेहूँ में श्रेष्ठ है, जिसमें भौतिक का ज्ञान है वो भौतिक ज्ञान में श्रेष्ठ है। तो ऋषियों ने और भौतिक ज्ञान भी यहीं से निकले। आयुर्वेदिक जितनी जड़ी बूटियाँ दवाइयाँ हैं वो वेदों से निकली और बाद में आधुनिकता ने उसे नए परिवेश में दिया है वही। तो भारत जो योग का, जो ज्ञान का भंडार है, इसमें ऋषियों ने, वेदों में शास्त्र इसके प्रमाण है, इसकी खोज की और उससे उन्होंने बाहर से भी उन्नत किया देश को और अंतर से भी उन्नत किया। धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का उन्हें ज्ञान था, हर चीज़ का ज्ञान था। उससे वो विश्व गुरु कहलाया और आज भी है। और पहले भी राम के टाइम में रावण था, कृष्ण के टाइम में कंस था, देवताओं के साथ में असुर थे। ये पहले भी ऐसे था और आज भी ऐसी है। पहले भी सूर्य भी था, अंधेरा भी था, ये आदिकाल से रहे अंधेरा और सूर्य। तो उस प्रकार जो नकारात्मक शक्तियों वाले लोभी हैं, जो धर्म के नाम से धर्म को मिटाते हैं, वो पहले भी थे, आज भी हैं। तो धूप छाप का खेल ये चलता रहता है, कभी देवताओं का राज हुआ, कभी असुरों का राज हुआ, लेकिन जो सत्य है वो सदा स्थायी रहता है, वो दोनों से पार है। योग का अर्थ है परमात्मा, योग का अर्थ है सत्य, धर्म का अर्थ है जिसने इस सारे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, उसी का नाम धर्म है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है, ये संप्रदाय हैं। धर्म का अर्थ गीता में भगवान ने कहा है कि जो धारण करता है सारे ब्रह्मांड को, सूर्य चंद्रमा तारे जिसने धारण किए। धर्म का अर्थ
द्रींग धातु से आया है, वेद में इसकी महिमा है, जिसका अर्थ है धारण करना। वो कोई हिंदू धर्म ने नहीं धारण किया सारे चंद्रमा सूर्य तारों को, वो कोई मुसलमान धर्म ने या ईसाई धर्म ने या सिख धर्म ने नहीं किया। हम जो शब्द बार बार बोल लेते हैं ये धर्म है, तो पहली बात यहीं से भ्रांति चालू हो जाती है, यहीं से गलत हो जाता है सारा जी। तो शब्दों का सही ज्ञान ना होने से, और जो प्रचारित शब्द है, अब आप वही करेंगे जो प्रचारित है। हाँ जी। जब संसार में, जब राष्ट्र ने, जब राज्य ने, जब लोगों ने ही धर्म की परिभाषा ये कर दी कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये सिख है, ये ईसाई है, तो ये प्रचारित हो गया। तो प्रचारित जिन्होंने किया था उन्होंने हमें तोड़ने के लिए किया, हमारा नुकसान करने के लिए हमें तोड़ा गया, क्योंकि विज्ञान का काम है तोड़ना, अणुओं को तोड़ना, और धर्म का काम है जोड़ना। तो जो ये रहस्य है, हम ही अपने आप से भटके हैं। अगर आपको कोई भटका दे कि आपके ये माता नहीं है, आपके पिता नहीं है, और आप उसकी बातों में आ जाओ, तो भटकेगा वो भटकाने वाला बड़ा है या आप भटकने वाले बड़े हैं। जब आपको वेदों पे भरोसा ही नहीं है, शास्त्रों पे भरोसा नहीं है, गीता पे नहीं है, कुरान पाक पे नहीं है, बाइबल पे नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब पे नहीं है, और आप भटक जाते हो, तो इसका मतलब है आप कमज़ोर हैं, आप शक्तिहीन हैं। हम कमज़ोर हैं, हम शक्तिहीन हैं, हम तथ्यगत नहीं है। तो भारत आदिकाल से गुरु है और सदा ही रहेगा। ये धरती मिट भी जाएगी तभी भी ये रहेगा, और रहा था और रहेगा। महाराज जी, आपने बड़े सुंदर शब्दों में इसकी व्याख्या की है। एक मन में प्रश्न ये आ रहा है कि आज अगर हम भारत की भी परिस्थिति देखें, भारत के अंदर में भी ये बहुत हद तक अब ये विचलित हो गया है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। बाहर के देशों में तो है ही बहुत सारा है। ये कब तक ये चलेगा, और इसको हम इस चीज़ को कैसे समाप्त करें? क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये धर्म और आध्यात्मिकता में तो डिफरेंस है, लोगों को यही समझ नहीं आता कि धर्म क्या है और आध्यात्मिकता क्या है। जबकि हमारे वेदों ने यही सिखाया है कि हम सब भाई हैं आपस में, वासुदेव कुटुंबकम, हम सब भाई हैं, सब एक ही परिवार में रहते हैं। तो फिर ये भेदभाव क्यों है महाराज श्री? भारत में भी भेदभाव है, बाहर के देशों में भी भेदभाव है, और ये भेदभाव मिटेगा कैसे महाराज श्री? ये भेदभाव जो है वो एक तो अज्ञान से है, एक राजनीतिक के प्रारूपों में जो लोभी लोग हैं जी, वो हमें आदमियों को काट देते हैं। क्योंकि आदमी का मौलिक जो रूप है वो लोभ है। लोभ से आदमी कहीं भी भटक जाता है, भय से और लोभ से। भक्ति भी करता है तो भय से करता है या लोभ से करता है, बिजनेस भी करता है तो भय से या लोभ से करता है। तो किसी को बंदूक दिखा दो, वो वैसे आदमी जैसे बोलोगे वैसे करने लग जाएगा, या उसको लोभ दिखा दो, लोभ से भी आदमी करने लग जाएगा। तो व्यक्ति बेसिकली लोभी और भयभीत है जी। तो उससे वो जो उसको ज़्यादा लोभ दिखाता है, जो उसको ज़्यादा भय दिखाता है, उसकी तरफ हो जाता है। इसलिए कमज़ोर व्यक्ति जो है वो ज़्यादा है, और जो शक्तिशाली पुरुष हैं वो सदा से कम रहे हैं। भाई हम सब एक हैं, भाई भाई हैं, अंधेरे में हमें नज़र नहीं आ रहा कुछ, अंधेरे में हम। तो जब हमें प्रकाश मिलेगा, सूर्य मिलेगा, जैसे कोई कह रहा है पैर अलग है, हाथ अलग है, मुंह अलग है, आँख अलग है, कान नाक अलग अलग है जी। लेकिन जब हमें प्रकाश मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, तो हमें पता लगेगा फिर अर्थ है। जैसे सूर्य को कोई नहीं बोलता सूर्य एक है जी। कोई भी आज तक सूर्य के ऊपर कोई वाद नहीं होता, क्योंकि उसे सभी लोग जानते हैं कि ये दिवाकर, प्रभाकर, आफताब सारे नाम सूर्य के हैं, ये सब ने जाना हुआ है। तो इसलिए सूर्य के नाम से कोई धर्म नहीं चले, सूर्य के नाम से कोई लड़ते नहीं है, और इस पृथ्वी का सूर्य एक है, ये सभी को ज्ञान है, ये सुना हुआ नहीं है। अगर ये लोगों को ज्ञान ना होता कि सूर्य एक है, अगर पता ना होता कि पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान में बता दें कि ये पाकिस्तान का सूर्य अलग है भैया, हिंदुस्तान का सूर्य दूसरा है, अमेरिका का सूर्य दूसरा है, इंग्लैंड का सूर्य दूसरा है, अगर ये लोगों को बता दिया जाए और लोग मान ले, तो ये सूर्य के नाम से भी बड़े युद्ध होने थे, सूर्य के नाम से। तो क्योंकि वो लोगों को ज्ञान है, ज्ञान इतना फैल गया है, लोगों को पता लग गया भूगोल के शास्त्रों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, यूनिवर्सिटियों के द्वारा। तो ये जो सूर्य है, ये पहले अभी तक कुछ समय तक पहले लोग मानते थे कि सूर्य घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती। तो गैलीलियो ने जब ढूंढा, देखा, तो फिर उनको पता लगा, बोध लगा। ऐसे ज्ञान से वो हमारा अंधकार मिट गया, अज्ञान मिट गया। उसी तरह जब तक ये परमात्मा है क्या, खुदा है क्या, ईश्वर है क्या, जिसको वेद ने कहा है वो है क्या, आत्मा है क्या, किसी की भी गुरु को पता ही नहीं आत्मा कहाँ है। कोई कहता आत्मा हृदय में है, कोई कहता अंदर है, कोई कहता आंखों के भी नीचे है। सूर्य के बारे में सभी का एक मत है, भी ऐसे ऐसे है। पृथ्वी के बारे में एक मत है, वायु के बारे में एक मत है। जब धार्मिक के देने वाले के जो गुरु हैं, जो ज्ञाता हैं, ज्ञातियों को नहीं पता
डॉक्टरों को भी नहीं पता कि इंजेक्शन क्या है, दवाई क्या है, तो वो क्या बताएंगे। आत्मा के बारे में सभी कहते हैं, परमात्मा के बारे में सभी कहते हैं परमात्मा एक है, पर वो एक वो है क्या, ये बोला जा रहा है। सबसे बड़ा जो द्वेष पैदा होता है वो अधूरे ज्ञान से हो रहा है। जिसको तथ्यगत ज्ञान है तो वो प्रकट करा दे, वो बता दे कि भाई ये परमात्मा खड़ा है। अब आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रमेश है महाराज। आगे क्या लिखते हैं? रमेश रैना। रैना। तो किसी ने रमेश को मान रखा है, किसी ने रैना को मान रखा है, ऐसे लड़ रहे हैं। तो अगर कोई आदमी बताए कि भैया मैंने देखा है ये रमेश और रैना एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है, अभी तो दोनों तो अलग अलग, तो सुनने में अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब कोई कहे कि ये मैं तुम्हें मिलाता हूँ, ये रमेश रैना जी हैं, तो समस्या खत्म हो जाएगी। अब रमेश रैना का तो पता ही नहीं। सभी कहते हैं ईश्वर हमारे पास है, गीता में का अंग संग है, अल्लाह कुरान पाक कहते हैं सारक से नज़दीक है, गुरु साहब कहते हैं जैसे समुंदर में तू दरिया दाना भी ना, मैं मछली कैसे अंतला, जहाँ जहाँ देखा ताता तू है, तुझसे निकसी फूट भरा। समुंदर में जैसे मछलियाँ हैं ऐसे परमात्मा समुंदर है, मछली हैं। कोई कहता नहीं ये परमात्मा हमारी आंखों के पीछे है, कोई कहता हमारे हृदय के अंदर है, कोई कहता हमारे अंदर परमात्मा है, कोई कहता हमारे बाहर परमात्मा है, कोई कहता परमात्मा है ही नहीं, कोई कहता है सातवें आकाश के ऊपर परमात्मा है। जो जिसके होने से तुम हो, जिसके होने से हम ये चल रहे हैं, जिसके होने से ये सारा हमारा घर परिवार पत्नी बच्चे देश राजा प्रजा सारा चल रहा है, वो ये समुंदर है, वो ये खुदा है, वो ये गॉड है, वो ये परमात्मा है। ये किसी को ज्ञान भी नहीं है और ना कोई ज्ञान कराने वाला है। ये लड़ाइयाँ हमारे अज्ञान से हो रही हैं। तो समझ की कमी है हमारा। समझ के समझाने वाले नहीं है। समझाने वाले कहेंगे अगर ये समझ जाएंगे तो फिर हमारा हम प्राइम मिनिस्टर किस पे बनेंगे, हम राष्ट्रपति किससे बनेंगे, हम नेता कैसे बनेंगे, वोट कैसे मिलेगा, हमें वोट कैसे मिलेगा, या हम गुरु कैसे बनेंगे, हमारे शिष्य कौन बनेगा। तो ये जो जाल है, क्योंकि जो भी नियम बनता है वो बड़े बड़ों पे नियम बनता है, पढ़े लिखों पे बनता है, ज्ञाताओं से बनता है। जब ज्ञाता ये जानते हैं कि इनको एक करना, अब अंग्रेजों ने राज क्यों किया, क्योंकि वे तोड़ के किया उन्होंने। अगर वो जानते कि ये परमात्मा के बंदे हैं, ईश्वर के बंदे हैं, इनको क्या राज करना, सब प्रेम से रहे मिलके रहे, उन्होंने तोड़ा, उन्होंने फिर ये धर्म उन्होंने बनाए। हमने धर्म नहीं बनाए। धर्म का जब हमें गुरु ग्रंथ साहब पे विश्वास नहीं, हमें वेद पे विश्वास नहीं, हमें भगवान कृष्ण पे विश्वास नहीं कि धर्म एक है, धर्म का अर्थ है धारण करना। हम अंग्रेजों की बात पे सारे मान रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म का जब अर्थ ही एक है धारण करना, अध्यात्म का अर्थ है अधिआत्म, जो महान परमात्मा है, परमात्मा उसका नाम अध्यात्म है। हम मान रहे हैं राजनेताओं की, विदेशी संस्कृतियों की जो भी फंसाना चाहते हैं, ये हमें ज्ञान नहीं दिया जा रहा। गुरु भी ज्ञान नहीं दे रहे। गुरु कहते बस मैं ही परमात्मा हूँ, तो मुझे सारे मानो। कृष्ण भगवान जब है तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास कुरान पाक है, तुम्हारे पास गुरु ग्रंथ साहब है, तुम्हारे पास बाइबल है, तो तुम्हें किसी गुरु की जरूरत क्या है। कृष्ण भगवान में कोई कमी है क्या? गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश में कमी है, शिव भगवान में कमी है, लक्ष्मी में कमी है, गणपति भगवान में कमी है। हमें कृष्ण भगवान पे विश्वास नहीं है, तभी हम दूसरे गुरु को बना लेते हैं। हमें शिवजी भगवान पे भरोसा नहीं जिसने सारे ग्रंथों की रचना की। हमें नारायण भगवान पे विश्वास नहीं है, हमें खुदा पे विश्वास नहीं है। कुरान पाक में क्या लिखा है ये नहीं मानेंगे, सुन लेंगे। हम गुरु ग्रंथ साहब को मान रहे हैं पर गुरु ग्रंथ साहब की बात नहीं मानते। हम डॉक्टर को मान रहे हैं, डॉक्टर की बात को नहीं मान रहे। तो जब हम गुरु ग्रंथ साहब की बात को मान लेंगे कि ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, ऐसा जो आदमी आएगा वही गुरु है और वही परमात्मा है, और फिर हम लड़ेंगे नहीं। उस तथ्य को जानने के बाद आम का देखा नहीं लड़ रहे हैं। कोई कहता है इस तरह से है, कोई कहता है मैंगो इसका नाम है, कोई कहता है कलबी है, कोई कहता है दशहरी है, कोई कहता है चौसा है। अरे वो कहता है ये चौसा कलबी एक ही आम के नाम है। कहते हैं कैसे नाम है, अलग अलग नाम है ये। कहते हैं इसकी अलग अलग गुण है। आम के तो गुण हो सकते हैं लेकिन परमात्मा के चौसा नाम नहीं है, वो एक ही है सब जगह। ये सारे ग्रंथ कह रहे हैं और सारे पढ़े लिखे आदमी लड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अनपढ़ आदमी नहीं लड़ रहे। नास्तिक आदमी कभी लड़ाई नहीं करता। इन सारों में जो नास्तिक आदमी भी है, मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में, सब में नास्तिक भी है, वो नहीं लड़ेंगे। पढ़े लिखे लड़ रहे हैं। ये ग्रंथ भी पढ़े लिखों ने बनाए हैं, इनको समझने वाले भी पढ़े लिखे हमें अर्थ बता रहे हैं। अगर हम साफ साफ उसको समझे ग्रंथों को और जाने, जिसने जाने उनके पास जाए। गीता में भगवान ने कहा है तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश छंती ते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। तू ऐसे व्यक्ति के पास जाए जिसने जाना हुआ है सच में, जिसने कथा नहीं करी हुई। कथा करने वाले से आपको नहीं समझ में आएगा। कथा तो उन सभी कबूतरों ने करी हुई थी, पक्षियों ने, वो कथा गा रहे थे बड़ी राग से।
कथा करने वाले को भी ज्ञान नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन ये वेदों से पंडितों से नहीं मिलेगा। साफ लिखा है, तू पंडितों की तरह बात कर रहा है, ये वेद से नहीं मिलेगा। इधर भगवान वेद की महिमा कर रहा है। तो ये रटने से जपने से नहीं मिलेगा, ये समझने से मिलेगा। रटने से, समझने से, जपने से, फिर जानने से मिलेगा। इसको जानो, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, इसको जानो। जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए ना प्रीति। जाने नहीं आपने किसी को तो आपको प्रतीत कैसे होगा? प्रतीत नहीं होगा तो प्रीति कैसी होगी? एक लड़की को बोलो उस लड़के से बस प्रेम करो, कहता कौन? कहता बस विश्वास करो वो लड़का है। और कहता मुझे दिखाओ तो सी पहले कौन है, मैं उसको देखूंगी, जानूंगी, फिर उसको पहचानूंगी, फिर प्रीत करूंगी। कहते नहीं बस जो हमने बोल दिया वही करो। ऐसे हमने बोल दिया बस एक परमात्मा है। तो बच्चे कहते हैं वो कौन सा परमात्मा एक है? तो वो कौन सी एक आत्मा है? हमें बताओ तो सही। किसी गुरु से पूछो वो परमात्मा है क्या, वो आत्मा है क्या? मुसलमानों की आत्मा कहीं जाती है जब हमारे हमारे जो ऑर्गन है, हमारा लीवर यहाँ है, किडनी यहाँ है, हार्ट यहाँ है, इस पे किसी की दो मत नहीं है। हमारा सूरज है, इस पे कोई दो मत नहीं है। सब एक मत से सहमत है क्योंकि इसको जानते हैं। तो सबसे पहले आप गुरु के पास जाके पूछो वो परमात्मा है क्या जो एक है, जो आत्मा है क्या? पहले आत्मा से पूछो आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या? ये प्रश्न तो करते नहीं हो आप। महाराज जी यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। अभी तक महाराज जी के साथ में हमने इस सेशन में जो डिस्कशन किया वहाँ से ये निकल के आ रहा है कि जो साधारण व्यक्ति है वो भय के कारण और लोभ के कारण हर ऐसी चीज़ को मानता है जो उसको नहीं मानना चाहिए। ये दो बेसिक चीज़ें हैं, एक तो फेयर और दूसरा ग्रीड, जिसके कारण में वो हर जंजाल में फंसता जा रहा है। दूसरा महाराज जी ने कहा कि जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है उसको न तो समझाने वाले आज तक पैदा हुए, जो लिखने वाले थे उनको तो समझ आया था इसलिए उन्होंने ऋषि मुनियों ने वो चीज़ लिखी, लेकिन जो उन ग्रंथों को समझाने वाले लोग हैं या जो लोग उसके श्रोता है, सुनने वाले लोग हैं, दोनों में कमी है। आज तक धर्म ग्रंथों को अच्छी तरह से नहीं समझा गया। और महाराज जी ने यह भी कहा कि अगर हम भगवत गीता, हम हिंदू धर्म की बात करें, हम इस्लाम की बात करें, सिख धर्म की बात करें या क्रिश्चियन धर्म की बात करें, हर जगह ये लिखा है कि परमात्मा एक है। जब परमात्मा एक है उस पर हमें कोई डिविनिटी नहीं है, हमारा कोई सेकंड थॉट नहीं है, तो फिर जैसे हमारा सन एक है, सूर्य एक है, उस पर किसी का सेकंड थॉट नहीं आता है। और हमारे ऑर्गन्स है बॉडी के, किडनी है, हार्ट की पोजीशन है, ब्रेन की पोजीशन है, उस पर किसी का सेकंड थॉट नहीं है, उस पर कोई किसी को कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो विचारों और धर्म के आधार पर लोग लड़ रहे हैं और इसमें हमें एक अच्छे गुरुओं की आवश्यकता है। यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है।